यूक्रेन जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अब फैसला कर लिया है, अगले 15 दिनों में पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना है। वजह, रूस को लगता है कि यूरोपीय देश इस जंग को खत्म नहीं होने देंगे। ऐसे में एक बड़ा सैन्य धमाका होने वाला है। क्या यूक्रेन के नक्शे में बदलाव तय है और क्या दुनिया एक और बड़े भू राजनीतिक संकट की तरफ बढ़ रही है? आइए समझते हैं कि ये 15 दिन क्यों बेहद खास यानी अहम है, रूस की रणनीति क्या है और इसके दूरगामी असर क्या हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। पहले अमेरिका के अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई, फिर अमेरिका के वॉशिंगटन में ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की मीटिंग हुई, लेकिन नतीजा वही निकला। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम नहीं होगा। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से ज्यादा जेलेंस्की पर दबाव बनाया है ताकि युद्ध विराम को रोका जा सके। लेकिन दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि पुतिन किसी भी कीमत पर ऐसा समझौता बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिसमें रूसी सेना को कब्जा की गई यूक्रेनी जमीन वापस देनी पड़े। इधर जेलेंस्की ने 8 लाख करोड़ का दांव खेला है, जिसके तहत यूक्रेन को यूरोपीय देशों से मिले अरबों डॉलर से अमेरिकी हथियार खरीदने हैं। इस बीच कुछ खबरों में दावा किया गया है कि अगले 15 दिन यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि रूस हर हाल में यूक्रेन को अपनी शर्तों पर युद्ध विराम करना चाहता है। अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में 20 लाख लोग मारे जा सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं कि जेलेंस्की 8 लाख करोड़ के हथियारों से कैसे पुतिन को चित करना चाहते हैं। एक तरफ यूक्रेन युद्ध को लेकर तमाम कोशिशें चल रही है यूक्रेन में, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के साथ जेलेंस्की ऐसी डील करने में जुटे हुए हैं ताकि पुतिन को जंग में हराया जा सके। पिछले 36 घंटों में ही रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि जेलेंस्की को अभी भी लगता है कि अगर वो ट्रंप के साथ बड़ी हथियारों की डील कर लेंगे तो उससे पुतिन को काबू में करना आसान हो जाएगा। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का आश्वासन दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से हथियार और ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव दिया। अगले 2 हफ्ते में पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है, जिसमें जंग रोकने को लेकर फैसला होगा। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने सुरक्षा गारंटी के बदले 100 अरब डॉलर यानी 8.3 यानी 8.3 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार और 50 अरब डॉलर यानी 4.15 लाख करोड़ के ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन को ये पैसे यूरोपीय देश मिलकर देंगे। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि हम नाटो को ही हथियार बेचेंगे, नाटो चाहे तो हथियार यूक्रेन को दे। हथियार खरीद का यह प्रस्ताव जेलेंस्की और ट्रंप की व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात से पहले यूरोपीय सहयोगी के साथ साझा किया गया था। अमेरिका से कौन से हथियार और ड्रोन खरीदे जाएंगे, इसकी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों ने मिसाइलों और डिफेंस डिवाइस के साथ शहरों और बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए 10 अमेरिकन मेड पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड की है। लेकिन इधर जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रूस ने भी हर चाल की काट निकाल ली है। फिलहाल तो वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके छोड़ने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है, और जब तक रूस पूर्वी यूक्रेन में बड़े हिस्से में कब्जा बनाए रखेगा रूस, तब तक जेलेंस्की और पुतिन के बीच युद्ध विराम पर वार्ता संभव नहीं है। पूरी दुनिया ये देखने को बिल्कुल भी बेताब है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का में मिलेंगे तो यूक्रेन युद्ध पर क्या डील निकलकर सामने आएगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस मीटिंग में ना तो कोई डील हुई और ना सीज फायर पर बात बनी। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि आज की तारीख में रूसी सेना ने यूक्रेन के काफ़ी बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है। इस वजह से यूक्रेन, यूरोप, नाटो और अमेरिका पुतिन पर दबाव नहीं बना पाए हैं। शुरू में दावे किए जा रहे थे कि ट्रंप पुतिन पर भारी साबित होंगे, लेकिन पुतिन ने दिखा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही दूसरे देशों को धमकाकर अपना दबाव बना लेते हों, लेकिन पुतिन को दबाना ट्रंप के बस की बात बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि जैसे ही मीटिंग खत्म हुए रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले बेहद तेज कर दिए। खबर तो ये भी है कि जेलेंस्की इस मीटिंग के नतीजों से बुरी तरह से घबरा गए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों नेताओं ने तो डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस अमेरिका की मीटिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है
और इस मीटिंग की वजह से पुतिन अब ट्रंप पर भारी साबित हुए हैं। यूक्रेनी संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ओलेक्सांद्र मेरेज़्को ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि ट्रंप और पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन से रूस और यूक्रेन के बीच कोई शांति समझौता नहीं हुआ और पुतिन ने ट्रंप का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि वह अलग थलग नहीं है। मेरेज़्को ने आगे कहा कि पुतिन, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है, सूचना युद्ध जीत गए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा पुतिन ने एंकरेज स्थित ज्वाइंट बेस एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन में शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप के साथ संयुक्त भाषण में अपने विचारों को दोहराया और कहा, मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ट्रंप पुतिन में 3 घंटे क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी नहीं दी गई। 12 मिनट चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने किसी पत्रकार के सवाल का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। ट्रंप ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, यानी पॉजिटिव रही, लेकिन अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उसकी असल वजह को खत्म करना जरूरी है। पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार ही नहीं मानी है। ट्रंप किसी भी कीमत पर रूस और यूक्रेन युद्ध बंद कराना चाहते हैं, लेकिन लगता है पुतिन को जरा भी जल्दी नहीं है, क्योंकि रूस पहले से ही यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। जरा देखिए अभी तक रूस ने यूक्रेन पर कहां कहां कब्जा कर लिया, ये हम आपको बताते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने 8 अगस्त 2025 की जमीन रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसे दावे किए हैं जो हैरान करने वाले हैं। ISW के मुताबिक रूस यूक्रेन की जमीन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है, जो लगभग 114,500 वर्ग किलोमीटर इलाका होता है। तो वहीं दूसरे दावे में कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन की लगभग 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस से यूक्रेन के खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों को होकर लगभग 1,000 किलोमीटर बॉर्डर फैला हुआ है। रूस जापोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों के लगभग 3/4 हिस्से पर कब्जा कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेन के खार्किव, सुमी, माइकोलाइव और निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों के कुछ हिस्से रूसी कब्जे में हैं। सुमी और खार्किव क्षेत्रों में रूस लगभग 400 वर्ग किलोमीटर को कंट्रोल कर चुका है। निप्रोपेट्रोव्स्क में रूस के सीमा के पास एक छोटा सा क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया है। रूस ने लुहांस्क और डोनबास क्षेत्रों से बने डॉनबास नामक भूभाग में 46,570 वर्ग किलोमीटर यानी 88% क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया है। यूक्रेन के पास अभी भी डॉनबास के लगभग 6,600 वर्ग किलोमीटर इलाका बचा है। हालांकि रूस अपनी अधिकांश ऊर्जा डोनेट्स्क मोर्चे पर केंद्रित कर रहा है और अपने नियंत्रण से बाहर बचे हुए अंतिम प्रमुख शहरों की ओर बढ़ रहा है। इधर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी मांगों की जो लिस्ट दी थी, उसमें यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का पूरा कब्जा शामिल है। पुतिन हर हाल में डोनबास यूक्रेन से छीन लेना चाहते हैं। पुतिन की मांगों में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, यूक्रेन को किसी भी हाल में नाटो की सदस्यता ना मिले। दूसरी, डोनबास से यूक्रेन अपना दावा छोड़ दे। और तीसरी, यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वालों को धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार मिले। ये 3 मांगे ऐसी है जो पुतिन की मुनरो डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, जिसे आधार बनाकर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इधर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मुताबिक कि पुतिन 15 दिन के भीतर जेलेंस्की से मुलाकात को राजी हो गए हैं। ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने मुलाकात के लिए हामी भरी। मुलाकात की जगह अभी तय नहीं है। यूक्रेन नेता चाहते हैं कि आगे होने वाली किसी भी बातचीत से पहले सीज फायर हो। हालांकि ट्रंप ने सीज फायर को अस्थायी समाधान बताया। ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन की जंग जारी रहेगी या शांति आएगी, इसका फैसला 2 हफ्ते में हो जाएगा। जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया। जल्द ही पुतिन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होगी। इसके बाद त्रिपक्षीय बैठक होगी, जिसमें दोनों राष्ट्रपति और मैं शामिल रहूंगा। अब ऐसे हालात में अगर जेलेंस्की ये सोच रहे हैं कि वो 8 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार खरीद कर के पुतिन को काबू में कर लेंगे, तो उनकी ये सोच उन पर बेहद घातक साबित होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।